टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। 10 अलग अलग प्रकार के डायरेक्टर में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं विद एग्जांपल। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर। नाउ जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो दो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको रजिस्ट्रार को एक फर्स्ट डायरेक्टर का एक लिस्ट देना होता है कि भाई ये 3-4 लोग फर्स्ट डायरेक्टर रहेंगे। यदि आपने वो लिस्ट दिया नहीं तो ऑटोमेटिक जो मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज है, मतलब जिन्होंने मेमोरेंडम को साइन किया है, दैट इज प्राइवेट कंपनी के 2, पब्लिक कंपनी के 7, ओपीसी का 1, रजिस्ट्रार इनको ही डायरेक्टर मानेगा। तो जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स वो है जो या तो प्रमोटर्स ने अपॉइंट किया है या मेमोरेंडम के जो सिग्नेटरीज है वो फर्स्ट डायरेक्टर्स माने जाएंगे। इफ यू नोट, फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है उनका अपॉइंटमेंट भले ही प्रमोटर्स ने किया हो, लेकिन ये डायरेक्टर्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक डायरेक्टर रह सकते हैं। जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स इनका अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे या इनको चेंज करके दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट डायरेक्टर्स या तो प्रमोटर्स ने अपॉइंट किया है, और प्रमोटर्स ने अपॉइंट नहीं किया है तो ऑटोमेटिक मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज है, साइन जो किए वो जो खुद प्रमोटर्स ही है, वही डायरेक्टर माने जाएंगे और इनका अपॉइंटमेंट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स कंफर्म करेंगे। दूसरा, रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है रोटेशनल डायरेक्टर। अभी जरा ध्यान से समझना रोटेशनल डायरेक्टर होता क्या है, कैसे है। कायदा ये बोलता है, डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी हैव टू रिटायर बाय रोटेशन एवरी ईयर। नाउ कैसे होता है, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू रिटायर बाय रोटेशन। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बताता हूं। सपोजिटली एक कंपनी में 6 डायरेक्टर्स है, 6 का 2/3 कितना होगा, 6 इंटू 2/3 करोगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है ना। सो ये 4 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, इनको रोटेशनल डायरेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। 6 डायरेक्टर रहे तो उसका 2/3 मतलब 4 डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और ये 4 में से 1/3 मतलब 1.33 मतलब 2 डायरेक्टर विल रिटायर एवरी ईयर। Of course, they can be reappointed. मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है, जैसे कि बोलते ना कि एक मॉनिटर है क्लास का, उसको 1 महीने के लिए अपॉइंट किया है, बट उसने काम अच्छा किया तो अगले महीने उसको ही बोलते तू ही कंटिन्यू कर। सो रिटायरिंग या रोटेशनल डायरेक्टर जो रिटायर हो रहा है उसको ही रीअपॉइंट किया जा रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। यदि कंपनी में 9 डायरेक्टर है तो रोटेशनल कितने माने जाएंगे, इंटू 2/3 मतलब कितना होगा, 3132। 6 डायरेक्टर रोटेशनल होंगे, 6 डायरेक्टर में से 1/3 1/3 दैट इज 2 डायरेक्टर विल रिटायर एवरी ईयर। ये दोनों के दोनों कैन बी रीअपॉइंटेड। सो इस प्रकार से इसका मतलब यह है कि 1/3 परमानेंट होंगे। यदि 9 है, 2/3 रोटेशनल है, ये रोटेशनल बोलेंगे, इसका मतलब 1/3 विल बी परमानेंट डायरेक्टर्स। तो जो रिटायरिंग बाय रोटेशन है 1/3 तो परमानेंट रहेंगे, जैसे मुकेश अंबानी है। 2/3 9 में से जो कि आंकड़ा 6 आ रहा था,
ये रोटेशनल है। इन 6 में से 1/3 विल रिटायर एवरी ईयर। जैसे मैंने बताया, या तो यही रीअपॉइंट होंगे या इनकी जगह पे कोई और रीअपॉइंट होगा, और ये सब एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होते हैं, करेक्ट। तो ये दूसरा पॉइंट था, रोटेशनल डायरेक्टर्स। लेकिन नॉमिनी या इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं होंगे। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर नॉमिनी डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? अभी आने वाला है, तो इसलिए मैं अभी वेट करता हूं, उनका नंबर आएगा, है ना। नॉमिनी ये देखो 6वां पॉइंट है। पहले मैं सीक्वेंस में जाऊंगा। 3 नंबर एडिशनल डायरेक्टर। अभी क्या हो रहा है कि हमने जो स्टार्टिंग के वीडियोस में देख, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में एक वीडियो मैंने बनाया है, या सेकेंड चैप्टर में व्हाट इज अ डायरेक्टर, ठीक है ना। उसमें डायरेक्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया। रिलायंस में करीबन 14 डायरेक्टर है, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट है 15 डायरेक्टर का। अभी रिलायंस का काम बढ़ रहा है, 14 डायरेक्टर, जैसे जियो है, उन्होंने हेमलेस टॉय कंपनी भी एक्वायर किया। कुछ न कुछ एक्विजिशन खरीदते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना कैश है कि वो लोग डायरेक्टली कैश में खरीद लेते हैं। सो एडिशनल डायरेक्टर वो है जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया है। अब बोलने का तात्पर्य यह है कि 14 डायरेक्टर्स है, उनको लग रहा है काम पे लोड आ रहा है। सो रिलायंस के 14 डायरेक्टर क्या करेंगे, वो लोग एक डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर के परमिशन के बगैर। ये वन हो जाएगा एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है ना। आज चल रहा है फेब्रवरी, ये वन एडिशनल डायरेक्टर को 14 डायरेक्टर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये लोगों ने एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया आज फेब्रवरी में, ठीक है ना, फेब्रवरी में। ये डायरेक्टर रहेगा टिल द एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर को यदि एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो शेयर होल्डर्स इसका, इस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एडिशनल डायरेक्टर काम के लोड के वजह से इमरजेंसी में अपॉइंट किया जाता है। हर बार आप मीटिंग बुलाओगे तो कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए एडिशनल डायरेक्टर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, और ये जो एडिशनल डायरेक्टर है इसका अपॉइंटमेंट जो किया है एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा, जहां पे उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म किया जाएगा बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। नंबर 4, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ डायरेक्टर 3 है, ए, बी और सी। अभी ये जो सी डायरेक्टर है, ये इसको कोविड हो गया है या बीमार है, और डॉक्टर, या हार्ट का सर्जरी हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको अभी 6 महीने आराम करने हैं, या मे भी पैरालिसिस का अटैक आया है, तो 6 महीने आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। अभी ए और बी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है। अच्छा, मैं इसको रब करके थोड़ा ऊपर लिखूं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। वापिस से एक बार बताता हूं। ये ए है, बी है और सी डायरेक्टर है। अच्छा, अभी चल रहा है मार्च, ठीक है ना। सोचो मार्च 2022 चल रहा है, और ये डायरेक्टर रहने वाला था सी टिल द सितंबर 30th 2024 तक इसका अपॉइंटमेंट कंफर्म था। बट प्रॉब्लम ये हो गया, सी को एक पैरालिसिस अटैक आ गया, तो सी को एडवाइस किया गया डॉक्टर ने कि आप 6 महीना आराम करो, ठीक है ना। 6 मंथ्स का उसको बेड रेस्ट बोला गया। नाउ व्हाट हैपन्स, ए और बी पे काम का लोड बढ़ गया। सो ए और बी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने इमरजेंसी में डी को अपॉइंट किया, जिसने सी की जगह ली।
अब कायदा इसमें आपको दो कायदा ख्याल रखना है। जो डी डायरेक्टर है, जैसे कैप्टन यदि इंजरी हुआ मैदान में तो वाइस कैप्टन संभाल लेता है, उसी प्रकार से सी के एब्सेंस में डी विल रिप्लेस हिम। जो ए और बी, याद रखो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट नहीं किया, बोर्ड ने अपॉइंट किया है, जो डी सी की जगह ले रहा है। अच्छा, अब दो कायदे समझो। सडनली सी वापस आ गया तो ऐसे ही डी को हटा नहीं सकते। आपने जब डी को अपॉइंट किया है तो डी को कम से कम 3 मंथ्स के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा ए और बी की मर्जी नहीं होगी डी को कितने टाइम के लिए रखना है। सी का रिटायरमेंट सितंबर 30 2024 को होने वाला था, तो डी उतने टाइम तक रहेगा जितने टाइम तक सी रहने वाला था, यदि सी वापस आता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सी वापस आ जाएगा फिट होके, तो डी ऑटोमेटिक हट जाएगा और सी विल टेक हिज ओरिजिनल पोजीशन। सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज अ टेम्पररी सिचुएशन वेयर जो डायरेक्टर एब्सेंट है उसके जगह पे वाइस कैप्टन, जैसे सोचो कैप्टन या कैप्टन एब्सेंट है तो वाइस कैप्टन संभाल रहा है, तो सी की जगह पे डी को अपॉइंट किया गया है और वो तब तक रहेगा एज डायरेक्टर जब तक सी रहने वाला था सितंबर 30 2024। लेकिन मार्च 22 से 30 सितंबर तक कभी भी सी वापस आएगा तो डी हट जाएगा। लेकिन जब डी को अपॉइंट करते हैं तो उसको कम से कम 3 महीने के लिए मिनिमम अपॉइंट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम ए और बी तय नहीं करेंगे, क्योंकि सी जब तक रहने वाला था डायरेक्टर तब तक डी डायरेक्टर रहेगा। करेक्ट। तो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर था। अभी विमेन डायरेक्टर, अगेन एक अच्छी बात हो गया कि जैसे अपने देश में आप देखोगे डायरेक्टर्स कितने हैं, आपको रेशियो बड़ा अजीब मिलेगा। 100 में से 70-80 डायरेक्टर मेल, सिर्फ 15-20 फीमेल या वुमेन डायरेक्टर मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने वाया कंपनीज एक्ट 2013 एक बदलाव किया। बोला कि एक कंपनी में जितने भी डायरेक्टर रहेंगे वहां पे हर लिस्टेड कंपनी मतलब जिसके शेयर बाजार में लिस्टेड है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो कि शेयर बाजार में खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं शेयर्स, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। एक्चुअली वहां पे वुमेन डायरेक्टर है नीता अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ है, वो वहां पे डायरेक्टर है। आई थिंक CSR देखते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लिस्टेड कंपनी का तो हो गया, लेकिन कोई पब्लिक कंपनी है मे बी जिसके शेयर वो लोग शेयर बाजार में नहीं बेचते हो, लेकिन जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर हो या टर्नओवर 300 करोड़ के ऊपर हो, उस कंपनी में कंपलसरी एक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंट करना कंपलसरी है। लेकिन भारत में 12 लाख कंपनीज में से 7,000 के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज का शेयर्स का खरीदी बिक्री होता है। तो ये 7,000 कंपनीज में जो डायरेक्टर्स होंगे उसमें हर कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर मिनिमम होगी, मैक्सिमम का कुछ बोला नहीं है, बट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन कंपनी का शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और टर्नओवर 300 करोड़ है, तो उस कंपनी में भी एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज नॉमिनी डायरेक्टर। जो मैंने बताया था, जो रोटेशनल डायरेक्टर जो होते हैं, हर साल जितने डायरेक्टर टोटल है उसका 2/3 डायरेक्टर रिटायर होता है, लेकिन जो 1/3 बचते हैं उसमें ये नॉमिनी डायरेक्टर आएंगे। बट ये नॉमिनी डायरेक्टर होता क्या है? लेट अस टेक वन एग्जांपल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंपनी को, ठीक है ना, ऐसा सोचो कि मारुति कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक फैक्ट्री डालना है, उनको 5,000 करोड़ की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मारुति कंपनी को 5,000 करोड़ का कर्जा दिया।
मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। अभी एयर इंडिया का टेक ओवर किसने किया? टाटा ने टेक ओवर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खरीद लिया 18,000 करोड़ में। एयर इंडिया के ऑलरेडी कर्जे थे। टाटाज ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 से 10 हजार करोड़ का, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलकर करीबन 10,000 करोड़ का कर्जा लिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्यों कर्जा दिया? उनको पता है टाटा ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ठीक है ना। अकेले टाटा स्टील ने 8,000 करोड़ का नफा किया है। सो टाटा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब लेकिन रिस्क भी तो है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा टाटा को बोलेंगे हम 10,000 करोड़ देते हैं, लेकिन कंपनी का देखरेख ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो हमारे हिसाब से हम एक आदमी को भेजेंगे जो हमारा नॉमिनी होगा। वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के साथ काम करेगा ताकि हमको फीडबैक दे सके कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा आदमी जो कि नॉर्मली जो कर्जा देती है, बड़ा कर्जा देती है बैंक, वो अपना एक आदमी भेजती है, उसको नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। उसको रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बैंक का 10,000 करोड़ जो कर्जा दिया है वो बचाना चाहता है। वो सिर्फ देख रहा है कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स कंपनी को गलत तरीके से तो नहीं चला रहे कि कंपनी डूब जाए तो बैंक का पैसा भी डूब जाए, है ना। किंगफिशर एयरलाइंस के साथ क्या हुआ था? वो डूबा ही नहीं, बैंकों का 4,000 करोड़, ये 2013-14 की बात है, और आज 6-7 साल बाद पूरा मिलाकर 10,000 करोड़ के ऊपर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गया, डूब गया बैंक का। उन लोगों ने बैड डेट्स लिख दिया, वहां पे कोई नॉमिनी डायरेक्टर नहीं था। तो नॉमिनी डायरेक्टर बड़े कर्जे पे होता है, करेक्ट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को होल टाइम डायरेक्टर भी बोलते हैं। अब होल टाइम डायरेक्टर का क्या काम है? अब एक कंपनी है जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, उसमें एक वुमेन डायरेक्टर है, ठीक है ना, कोई नॉमिनी डायरेक्टर है। पर नॉमिनी डायरेक्टर सवेरे 9 से शाम को 6 तक काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जब जब बोर्ड मीटिंग होगा तब तक जाएगा, बाकी डे टू डे अफेयर्स में उसका ध्यान नहीं रहेगा। तो कंपनी क्या करती है? एक फुल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। वो फुल टाइम इसी कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरे कोई भी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं है। सवेरे जैसे नॉर्मल जॉब है, वो आता है 8-9 बजे और क्लोजिंग टाइम के टाइम में जाएगा। ही कैन नॉट वर्क इन सम अदर कंपनी, और उसको पगार भी बढ़ा दिया जाता है क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा टाइम दे रहा है। उसको मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े दिए जाते हैं कि भाई तू मार्केटिंग डायरेक्टर बन जा, फिनेंस डायरेक्टर, परचेज डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर। तो इनका डे टू डे मैनेजमेंट में रोल बहुत बड़ा रहता है। तो हर एक कंपनी कोशिश करती है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या तो होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करे ताकि फुल टाइम ध्यान दिया जाए कंपनी के मैनेजमेंट में। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। नेक्स्ट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है? वो आउटसाइड डायरेक्टर है। अभी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन हाउस है, शाहरुख खान का रेड चिलीज है, लेकिन ए आर रहमान म्यूजिक में एक्सपर्ट है। तो ए आर रहमान को बोला जाए कि भाई तू म्यूजिक के कंसल्टिंग के लिए एज डायरेक्टर आ, ही विल कंसल्ट, ठीक है ना, वो कंसल्ट करेंगे। जब जब मीटिंग होगा ए आर रहमान विल ओनली कम बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टनेस या जो स्किल है उस काम के लिए बुलाया जाता है। सो ही डज नॉट वर्क फुल टाइम, ही विल ओनली कम फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ गाइडेंस या कंसल्टेंसी जिसके लिए उसको अपॉइंटमेंट किया गया। वो आउटसाइड डायरेक्टर है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है, अब जो टाटा का जो एयर इंडिया टेक ओवर किया, वो लोग सारे के सारे एरोप्लेन क्षेत्र में जरूरी नहीं कि हो सकता है कोई ऑयल या कोई इकोनॉमिक्स में जो स्किल्ड आदमी हो, या कोई फिनेंस का जिसका ब्रांड अच्छा तो हो सकता है किसी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बुलाया जाए कि भाई तू सिर्फ मीटिंग में आ, बट तेरा नॉलेज इतना अच्छा है कि कंपनी को फायदा होगा। तो इस प्रकार से जो रेगुलर डायरेक्टर नहीं है बट फिर भी उसका इंपॉर्टेंस है, आउटसाइड डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा, मे बी साल में 5-6 बार आएगा, लेकिन उससे ज्यादा अवॉइड करेगा। तो ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना? इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है। मतलब जो भी एमडी, शॉर्ट में मैनेजिंग डायरेक्टर को एमडी बोलते हैं, या होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर, इन तीनों को छोड़ दो, बाकी सबको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे। एक कंपनी में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, 2/3 रोटेशनल होता है। ये 1/3 जैसे कि मुकेश अंबानी बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ही विल बी अपॉइंटेड फॉर 5 years, ही विल नॉट रिटायर बाय रोटेशन। 5 साल की अवधि खत्म होने के बाद ही विल रिटायर, वेयर ही कैन बी रीअपॉइंटेड। ठीक है ना? सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है एंड इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और इंडिपेंडेंट ऑफिस 2 टर्म्स, मतलब 5 + 5 साल, 10 साल के बाद उनको नौकरी से हटना पड़ेगा। सो व्हाट मुकेश अंबानी कैन डू, ही कैन बी, ऐसा बोल सकते हैं, रोटेशनल डायरेक्टर तो नहीं, बट ही कैन एक्ट एज अ मे बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर। बट बिकॉज वो दूसरे 6 कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का थप्पा बैठा तो बाकी 6 कंपनी में रिजाइन करना पड़ेगा। सो ही कैन टेक द रोल मे बी ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। ही विल से कि चलो मैं रोटेशनल डायरेक्टर बन जाता हूँ, वैसे भी 50% शेयर मेरे पास ही है, मीटिंग में मैं खुद को वोट करके रीअपॉइंट कर लूंगा। बिकॉज फुल टाइम डायरेक्टर भी मुकेश अंबानी बन गया, सो ही कैन नॉट बी डायरेक्टर इन अदर कंपनीज, क्योंकि फुल टाइम जॉब है। ठीक है ना? उसको बाकी 8 कंपनीज में भी ध्यान देना होता है, 7 या 8 जिस कंपनी में डायरेक्टर है। सो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई बाहर का आदमी है, बट वो डे टू डे नहीं, बट फिर भी काफी उसका एक्सपर्टीज है, इसलिए अपॉइंट किया गया है। करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये डायरेक्टर के करीबन 9 प्रकार जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको डिटेल यहाँ पे एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर भी दिया है, जो कि इधर इन लोगों ने दिया नहीं है। दिया है तो मैं बता दूं, यहाँ पे और भी डिटेल है। अच्छा, क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल। बोट कंपनी का फाउंडर कौन है? बोट कंपनी का जो अभी शार्क टैंक में आता है, उसका नाम क्या है? बोट कंपनी का फाउंडर कोई बोल सकता है तो? आई थिंक अमन गुप्ता है। अमन गुप्ता इज वेरी गुड एट मार्केटिंग। ठीक है ना? तो यदि इंडिया में एक से महिंद्रा एंड महिंद्रा को लगता है कि अमन गुप्ता, जो कि बोट में डायरेक्टर है या को फाउंडर है, तो अमन गुप्ता को बोला जाए कि यू जॉइन अस, क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं है। महिंद्रा कार बनाती है, ये म्यूजिक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना? तो दोनों कंपटीशन में नहीं आते। एप्पल वाले कभी अपॉइंट नहीं करेंगे अमन गुप्ता को, क्योंकि एप्पल भी हेडफोन्स बेचता है, बोट भी हेडफोन बेचता है। कॉम्पिटिटर अपने ही कॉम्पिटिटर को बुलाएगा नहीं बोर्ड में। ठीक है ना? सो महिंद्रा कैन कॉल अमन गुप्ता एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे? 1/3। मैंने ऑलरेडी बोला था कि देखा जाए तो 1/3 परमानेंट डायरेक्टर्स है, लेकिन आपके टोटल नंबर में से 1/3 डायरेक्टर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट होंगे, और पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा। लेकिन उसके पहले मैं क्वालिफिकेशन बता दूं। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया, अमन गुप्ता इज वेरी गुड इन मार्केटिंग। कोई बंदा प्रोसेस, ऑपरेशंस, लॉ, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंट्स, जिसका एक्सपर्टीज है, प्रूवन एक्सपर्टीज है इतने साल से, ही कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और आगे कहा गया है, जो भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है ना, उसको 2 डायरेक्टर रखना पड़ेगा। और पब्लिक कंपनी जिसने कर्जा लिया है 50 करोड़ के ऊपर, उसको भी 2 डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है ना? और इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है 5 साल के लिए, उसमें शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट क्लियर कट प्रोसीजर बताते हैं। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक फायदा ऐसे होता है कि इनका, ये ऑलरेडी दूसरे अमन गुप्ता बोर्ड
में चला रहा है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा में जब अपॉइंट किया जा रहा है और वो जब देखता है कुछ तो गड़बड़ी है, ही कैन रेज हिज वॉइस विदाउट बीइंग कंसर्न कि उसको हकल दिया जाएगा, क्योंकि उसको स्पेशलिटी डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया और उसने नेगेटिव कमेंट दिया, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर मिलकर घोटाला कर सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का खुद का अपना, जैसे बोर्ड में वो डायरेक्टर है, खुद का अपना धंधा ऑलरेडी है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, स्पेशलिस्ट वो जा रहा है, करेक्ट। और लास्ट में स्मॉल शेयर होल्डर्स एज डायरेक्टर्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, यदि आप 20,000 रुपए से कम शेयर्स में पैसा डालते हैं, तो जो भी ये स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स है, इनको अधिकार है कि लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर बाजार में लिस्टेड है, वहां पे एक डायरेक्टर को ये लोग अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कंपलसरी नहीं है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी 50% शेयर ओन करते हैं, सो ही विल अपॉइंट हिमसेल्फ, लॉजिक सेम है। तो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, 15-20 हजार जिसने पैसा लगाया है, उन उन लोग का तो कोई सुनेगा नहीं, तो उनको ताकत मिले, इसलिए स्मॉल शेयर होल्डर्स जिन लोगों ने 20,000 से कम पैसा डाला है, उनको मौका दिया गया कि आप एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, करना होगा जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार थे डायरेक्टर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए जरूर आएगा, इसको ठीक से पढ़ना। एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, रिलायंस, ये सब अलग बोर्ड, ये सब अलग अलग जगह पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस जरूर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।